मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था, और कसम से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। कबीर अपने होंठों पर जबान फेर कर ऊपर से नीचे तक इसका जायजा लेते हुए कहता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो जिसे फरहान समझ रही थी वो तो कोई कबीर है। इसको कबीर से और डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने, मतलब बाबा की परी ने, वैसे रूम की टेंशन ना लेना, एक और रूम भी है, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मज़े से मस्ती करेंगे। कबीर इसे और डराता है। बेला इसका मतलब समझते हुए फ़ौरन अपना मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर फ़ौरन मोबाइल में वीडियो चेक करता है और इसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल इसे देने के बजाय अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर ड्रिंक बनाने लगता है। एक ड्रिंक में वो बेहोशी की दवाई मिलाता है। बेला इसके कारनामे देख रही होती है और दोनों गिलास हाथ में उठाता बेला को आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जोली फौरन इसके पास आई और दोबारा कबीर से चिमट गई। कबीर ने प्यार का दिखावा करके आराम से इसे बेड पर लिटाया और ड्रिंक का गिलास जो उसके लिए स्पेशल तैयार किया था इसके लबों से लगाया, जिससे वो फौरन बेहोश हो गई और कबीर ने सुख का सांस लिया। इसने अपने लाए हुए ब्रेसलेट साइड टेबल पर रखकर इसके साथ एक ग्लव्स रख दिया। वो बाहर आया तो उसने एक नज़र बेला की तरफ देखा और बाहर जाने लगा। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल। बेला की बाहर आवाज़ पर कबीर वहीं रुक गया और अपनी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाला। ये रहा मोबाइल, लेना चाहती हो तो ले लो। बेला जैसी मोबाइल लेने लगी, कबीर अपना हाथ फौरन ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर इसको देखकर महफूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा कबीर बेला के पास आता है और मोबाइल लेने की कोशिश करता है तो कबीर अपना दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखकर अपने करीब ले आता है। इसकी इस हरकत पर बेला तब जाती है। इतने बड़े हो गए हो वो, लेकिन शर्म नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। इसकी बात सुनती कबीर की हंसी छूट जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? इसके पूछने पर कबीर अपना मुँह इसके मुँह के पास करता है। छोटा सा काम लिटिल गर्ल, यहाँ पे एक प्यारी सी किस चाहिए। कबीर ने होंठ की तरफ इशारा किया तो बेला के होश उड़ गए कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल इसे हर हाल में चाहिए था। ये सोचते हुए अपना होंठ कबीर की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल बेला की तरफ बढ़ाया। इसके साथ ही अपने दांतों से जोर से कबीर के बाल खींचे और अगली लम्हे मोबाइल इसके हाथ में था। कबीर की चीख हवा में बुलंद हुई थी और फिर इसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ मोबाइल में लिए से चढ़ा रही थी। ये देखकर इसे गुस्सा आ गया। ये तुमने सही नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ, कबीर ने से कहा। बाद में बेला को अंदाजा हुआ कि कबीर के साथ इसने घर जाना है। एक यही है जो घर लेकर जा सकता है। इसने फौरन कबीर से सॉरी कर लिया। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जब कबीर ने से एड्रेस पूछा तो इसने पीठ पीछे देखा। इससे अंदाजा हुआ कि ये फलां सोसाइटी का घर है। कबीर ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो अपनी चेक पर लाल निशान पाया। ये देखकर इसे हुसैन याद आ गया। इसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी कि यहाँ किस घर से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी इसके घर के सामने रुकी। बेला फौरन गाड़ी से उतरी, अपना सामान निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर जाने लगा। घर के नेम प्लेट पर बड़ा सा सुनहरे रूप में फरहान लगारी मेंशन लिखा देखकर बेला की सांस में सांस आई, जबकि इसके बरक्स मुकाबले खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में जाता दिखाई दिया। कबीर और फरहान लगारी एक ही यूनि से ग्रेजुएट हुए थे और जुलियाना पहले फरहान के साथ होती थी। जब कबीर ने अपने बाप के कहने पर जोली से दोस्ती कर ली थी, फरहान और कबीर में दरार पैदा हो गई और कबीर से नीचा दिखाने और जेलस फील कराने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ना देता। शुक्र अपनी मंजिल पे पहुंच गई, बेला ने फूले हुए सांस के साथ कहा, जिसकी बात सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए वो बेला के पीछे आता है और जानबूझकर इसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे बेला कमर के बल नीचे गिर जाती है। इंसान तमीज नहीं है तुम, हाय मेरी कमर। बेला गिरती चीखते चलाने लगी। एक तो तुम खुद गिरी हो और ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टूपिड गर्ल, यही सीख के आई हो पाकिस्तान से? कुछ दिन मेरे पास रहोगी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें। खैर आओ तुम्हारी मदद करूं। ये कहते हुए कबीर ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन बेला ने झटक दिया। ऐसा करने से कबीर अपनी अना बीच में ले आया और फौरन इसे अपनी बाहों में भरकर अंदर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो एक बहुत बड़ा हाल था, लेकिन अंधेरे की वजह से सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने एक सोफे पर बेला को लिटाया, लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जिसकी वजह से वो फौरन अपना मुंह सोफे की तरफ कर गई और आंखें बांध कर ली। कबीर को इसकी कैफियत देखकर खुद पर गुस्सा आया और फिर अचानक इसके करीब आया। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ
اور اب تو درد بھی میں نے ہی تمہیں دیا ہے، بقول تمہارے تو بھرپائی کا ایک موقع تو ملنا ہی چاہیے۔ یہ کہتی اس کی کمر کو ٹچ کرتے اور ہاتھ آگے پیچھے پھیرنے لگتا ہے۔ یہاں ادھر ہی بیلا سسک کر اسے درد کا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے چیک کرنے دو۔ یہ کہتی کبیر اس کی شرٹ اوپر کرنے لگتا ہے۔ نہیں پلیز، اوپر سے ٹریٹ کر دو۔ بیلا کبیر کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے فوراً بول اٹھی، نہیں، میں اپنے پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے پوری گہرائی تک جانا پسند کرتا ہوں۔ تمہیں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا تاکہ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے یہاں سے جاؤں۔ کبیر یہ کہہ کر آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کمر سے اوپر کندھوں تک لے جاتے اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر سہلانے لگتا ہے، لیکن ابھی تک اسے کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اس نے بیلا کو دیکھا جو دونوں آنکھوں کو آپس میں بھیجے ہوئے تھی۔ ابھی وہ اسے جی بھر کر دیکھ نہ سکا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مطلب کبیر کو جس لمحے کا شدت سے انتظار تھا وہ آنکھ پہنچا تھا۔ کبیر جھٹ سے بیلا کی کمر کے قریب اپنا چہرہ لے گیا، تبھی اچانک کسی نے ہال کی ساری لائٹس آن کر دی جس سے پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لغاری صاحب کی آواز جیسی ان دونوں کے کانوں میں پڑی تو فوراً صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیلا جیسی لغاری صاحب سے ملنے آتی ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں۔ خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ بیلا سہم کر پیچھے ہو گئی۔ ہیلو انکل، آئی ایم کبیر خان زادہ۔ کبیر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جب لغاری صاحب واپس چلے جاتے ہیں۔ کبیر اندر ہی اندر جشن منا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بار دوبارہ اس نے فرحان لغاری کو شکست دی تھی۔ اس کی نظر بیلا پڑتے ہی جو موٹے موٹے آنسو بہا کر رونے مگن تھی۔ سوری لٹل گرل، یہ کرنا بہت ضروری تھا لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ کبیر اپنے دل میں بیلا سے افسوس کرتا ہے۔ اتنی دیر میں لغاری صاحب دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس بار ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے۔ ابھی تمہاری کرتوت بتاتا ہوں، تمہارے باپ کو، یہ کہہ کر فوراً شہاب صاحب کو کال ملاتے ہیں لیکن ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ چاچو دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایک فزیو تھراپسٹ ہے جو کوئی بھی تو اب اس کے ساتھ ہی جاؤ گی جو اس گھر میں تمہارے ساتھ جیسے گن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ، لغاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ پیچھے سے فرحان کی آواز آتی ہے۔ کبیر اب الرٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کہانی میں ٹوسٹ لانے کی باری کبیر کی تھی۔ فرحان جیسی کبیر کو دیکھتے ہوئے غصے کی وجہ سے اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ کبیر بڑے مزے سے اس خاندان کی لڑائی انجوائے کرتا ہے جو اس کی کروائی ہوئی تھی۔ کبیر فرحان کو جلانے کے لیے بیلا کے قریب چلا جاتا ہے۔ ڈیڈ، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ بیلا میری منگیتر ہے، اب بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے نا بیلا؟ فرحان بیلا کے پاس آتے ہو، سو سوری، سلام کرنا تو بھول ہی گیا۔ ہائے، میں فرحان لغاری، تمہارا ہونے والا شوہر، مطلب مجازی خدا۔ فرحان کبیر کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولتے ہیں، تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔